हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मैसन अलहम्ब्रा की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है ब्लू दी चांस। पहले ये ब्लू दी चांस के नाम से आता था, अभी इसका नाम कंपनी ने चेंज कर दिया है। अभी ये माइत्री दी ब्लू के नाम से आता है। वैसे ये अपने दाम में सस्ता तो है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बॉक्स के डिज़ाइंस को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका बॉक्स है, यहाँ पर ब्लू दी चांस मेंशन्ड है। अभी ये मैत्री दी ब्लू के नाम से आता है, 100 ml की क्वांटिटी है। और ये जो मेरा यूनिट है ये मई 2023 का है। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मैसन अलहम्ब्रा यहाँ पर मेंशन है। इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का है। तो ये हो गए दोस्तों इसके बॉक्स की बात है। एडीपी कॉन्सेंट्रेशन में आता है। बॉटल की आप डिज़ाइन की बात करें तो एक स्क्वायर फॉर्म में आता है। ये 80% वॉल्यूम है, मेड इन यूएई। और मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाना है तो ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है। तो ये 100 ml का एक प्रॉपर बॉटल है। कभी कभी जो दोस्तों फ्रेग्रेंसेस 90 ml 80 ml में आते हैं, तो ये प्रॉपर एक 100 ml में मिलेगा। तो इसके सेंट प्रोफाइल को देखते हैं दोस्तों। तो इसका सेंट प्रोफाइल है वो सिट्रसी है, वुडी है, हल्का आपको स्पाइसी मिलेगा। ज़्यादा स्पाइसी नहीं, हल्का स्पाइसी है, क्योंकि इसमें जिंजर और नटमेग का एक एलिमेंट एडेड है। थोड़ा सा मस्की है, ग्रीन है, हल्का आपको इसमें बाल्जामिक नोट्स मिलेंगे। हल्का एमरी है अपने नेचर में। अगर इसके नोट्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसके टॉप में आपको ग्रेपफ्रूट और सिट्रस का काफ़ी अच्छा नोट मिलता है। तो इसकी जो ओपनिंग है मुझे काफ़ी बढ़िया सिट्रसी ओपनिंग लगती है। और साथ में इसके दोस्तों आपको हल्का सा एक मिंट का नोट भी मिलेगा। तो वो मिंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, एक हल्का मिंट का नोट है, जो कि इसके प्रोफाइल को काफ़ी एक अच्छा ओपनिंग देता है। और हल्का सा आपको पेपरिनेस मिलेगा। फिर अगर मिड की बात करें तो जिंजर नटमेग का आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो इसको हल्का सा स्पाइसी डायरेक्शन देता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एक ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम में आप जिंजर और थोड़े से नटमेग के नोट्स को आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा जिंगीनेस आता है उसमें, एक हल्का सा स्पाइसी नेचर आता है, जो मुझे अच्छा लगता है। और इसमें आपको एक फ्लोरल टच भी मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है फ्लोरल। फिर बेस में आपको इसमें सैंडलवुड इंसेंस का एक नोट मिलने वाला है, और उसके साथ में आपको वाइट मस्क का एक नोट मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल है। कुछ आपको वुडी नोट्स भी मिलेंगे, पचूली का एक हिंट है। तो ये हो गई इसके नोट्स ब्रेकडाउन की बातें। दोस्तों, ये जो परफ्यूम है ये यूजुअली ये सारे जो आप देख रहे होंगे, इसके नाम को आप देख रहे होंगे, फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया। तो आप क्लियरली यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये रेप्लिकेट करता है या फिर इमिटेट करता है ब्लू दी शनेल को। तो ये मुझे एक ब्लू दी शनेल का इंस्पिरेशन लगा। रिसेंटली मैंने अभी अरमाफ आइकॉनिक को रिव्यू किया है। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ब्लू दी चांस की, मुझे आइकॉनिक से काफ़ी सिमिलर लगी। और आइकॉनिक रिजेंबल करता है ब्लू दी शनेल के ईडीपी को। तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है मुझे ब्लू दी शनेल के ईडीपी जैसी लगी। ईडीटी नहीं, पाफा नहीं, ईडीपी, ब्लू दी शनेल के ईडीपी जैसी लगी। तो दोस्तों, ये जो नेमिंग कन्वेंशन इन्होंने दिया है मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि आप नाम को किसी इस तरह से इमिटेट नहीं कर सकते। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि कंपनी को इसका नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ये सब वगैरह पिक्चर में आ जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की। तो इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा, टू बी ऑनेस्ट। सेंट प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छा है, बट परफॉर्मेंस मेरी स्किन पर ये 2 से 3 घंटे का इससे मुझे लास्टिंग मिलती है, और कपड़ों पर ये मेरे लगभग 5 से 6 घंटे तक लास्ट करता है। तो अगर आप लोग इस परफ्यूम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बुरी मिल रही है। तो जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर हैं जो इसको लेने का सोच रहे हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। स्मेल इसका अच्छा है, सेंट प्रोफाइल बढ़िया है, 5-6 घंटे तक आपके कपड़ों पर टिक जाएगा। लेकिन वही है कि आपको नंबर ऑफ़ स्प्रेज इससे ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये बात एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका जो स्मेल है काफ़ी सिमिलर है ब्लू दी शनेल ईडीपी के, लेकिन
वही बात है कि परफॉर्मेंस आपको हल्की मिलती है। तो आपको इसका डीकैंट कैरी करना पड़ेगा या आप बैग में इस बॉटल को कैरी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। और आप जहाँ पर पहुँच रहे हैं, यानी कि अगर आप इसको वैसे कोई ओकेजन में आप पहनना वेयर करना चाह रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में इसको वेयर करना चाह रहे हैं, अब कैजुअल आप इसको वेयर करना चाह रहे हैं, तो जब उस इवेंट पर आप पहुंचने वाले हो तब आप इसको वेयर करिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक की तरफ जाइए। आइकॉनिक एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि इसका ये जो प्राइस डिफरेंस है 3 गुना है। तो आइकॉनिक करीबन 3500 के आसपास का आता है और ब्लू दी चांस करीबन 1200 के आसपास का आता है। तो आप डिफरेंस देखिए, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव सजेशन भी देना चाहूँगा। तो ये तो हो गई इसकी परफॉर्मेंस की बात है दोस्तों। प्रोजेक्शन इसका मुझे लगभग आधे से 1 घंटे का मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इनिशियली ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है, लेकिन वो काफ़ी जल्दी इसका प्रोजेक्शन दब जाता है। आधे घंटे से 1 घंटे तक का इसका प्रोजेक्शन है और सियाज भी आपको इससे हल्की मिलती है। तो स्किन पे परफॉर्मेंस अराउंड 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स के बीच में। कपड़ों पर लगभग 5 से 6 घंटे। प्रोजेक्शन लगभग आधे से 1 घंटे का इसमें मुझे मिलता है। किसके लिए है, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये एक फॉर्मल कैटेगरी का फ्रेग्रेंस लगता है। वैसे इसको कोई भी वेयर कर सकता है। आप स्कूल है गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता। आप ऑफिस गोअर हैं, आपको कुछ आप एंट्री लेवल आप परफ्यूम कुछ ट्राई करना चाहते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, तो आप देख सकते हैं इसकी तरफ। लेकिन वही बात है, आपको परफॉर्मेंस ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक ब्लू कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। ये सिट्रसी नहीं है। ये आपको जैसे कि आप सोच रहे हैं क्रीड एवेंटस टाइप का प्रोफाइल, ये वैसा प्रोफाइल नहीं है। ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है। ब्लू का मतलब है ये आपको थोड़ा सा वाटरी नोट्स, थोड़े से ओजोनिक नोट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। वैसे अगर आप नोट्स को देखें तो सिट्रसी इसका ओपनिंग है, साथ में कुछ मिंटीनेस है। जो मिंटीनेस है इसको थोड़ा सा ब्लू नेचर देता है, तो इसीलिए ये एक ब्लू कैटेगरी का फ्रेग्रेंस कहलाता है। तो इसको मैं मतलब कोई एज ग्रुप के साथ एसोसिएट नहीं करूँगा। पर्टिकुलरली मेन फ्रेग्रेंस है। वेमेन भी चाहे तो लगा सकती हैं, लेकिन ये मेन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये एक एवरीडे फ्रेग्रेंस है। आप इसके नंबर ऑफ़ स्प्रेज अराउंड 8 से 10 यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उससे भी ज़्यादा करिए, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही हल्की है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है और ब्लू बाय अहमद की है, फ़िलहाल मुझे ब्लू बाय अहमद की सिमिलर परफॉर्मेंस मिली है और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि यूजुअली अहमद परफ्यूम्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल इसीलिए मैं सरप्राइज़ इतना ज़्यादा हुआ कि मैं इसको रिव्यू करना अभी मैं सही नहीं समझ रहा। तो वैसे ये मई का मैन्युफैक्चरिंग है, तो मेरे हिसाब से मैच्योरेशन तो ऑलरेडी हो चुका रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको डिकेंट किया है। और अगर आपको कुछ ब्लू परफ्यूम्स में अगर आपको वैसा कुछ परफ्यूम्स चाहिए जो इससे थोड़ा सा कॉस्टली हो लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आपका पैसा वसूल कर दे, तो मैं कहूँगा कि आप काफ की तरफ जाइए। और ये भी एक ब्लू कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। अगर किसी ने अजमल ब्लू यूज़ किया है तो काफ उसी जैसा कुछ है। तो अगर आप 500-600 रुपये और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो आप काफ की तरफ जाइए। अदरवाइज़ ब्लू दी चांस इज़ अ गुड ऑप्शन, डिसेंट ऑप्शन। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, 1000-1200 रुपये का बजट है, तो ठीक है। ऑफेंसिव नहीं है, कोई अल्कोहल ब्लास्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, हल्का सा आता है। और एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि आप ऑल द ईयर राउंड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 4.5 का एक रेटिंग देना चाहूँगा। सेंट प्रोफाइल इज़ ओके बट परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू मैसन अलहम्ब्रा के ब्लू दी चांस का। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।